अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खावर और आपको हमारे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुश आमदीद। तो आज हम उन बदतरीन खानों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको वज़न कम करने से रोकते हैं। और ये खाने जो हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत आम हैं। अक्सर ये चीज़ें जो हैं वो हम इनका इंतराज करते हैं अपने जिस्म के अंदर बग़ैर सोचे समझे, और हमें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि ये खाने जब हमारे जिस्म में जाएंगे तो क्या तबाह बर्बादी बर्पा करेंगे और किस तरह जो है हमारे जिस्म को रोकते हैं वज़न गिराने के लिए। अक्सर लोग इस बात का शिकवा करते हैं कि उन्हें वज़न कम करने में बहुत दुश्वारी हो रही है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आप रोज़ बरोज़ अपने जिस्म के अंदर क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं? तो अगर ये बात सोचें हम तो हमें अंदाज़ा होगा कि वाकई बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे खाते हैं अपने रोज़मर्रा के खाने में जो कि हमें वज़न कम करने से रोकती हैं। शुरू करने से पहले अगर तो आप हमारे चैनल में पहली मर्तबा आए हैं तो मैं बतौर फ़िज़िशियन कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में प्रैक्टिस करता हूं, और हमारा चैनल जो है वो कुदरती तौर पर सेहतमंद, खुशगवार और बेहतरीन ज़िंदगी के हसूल के बारे में है। तो अगर तो ये मालूमात आप जानना चाहते हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आपने वज़न कम करना है तो फ़ौरी तौर पर इन चीज़ों से छुटकारा पाएँ। पहली चीज़ है शुगरी बेवरेजेस, यानी कि मीठे मशरूबात, और इनमें शामिल हैं कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कि कोका कोला, 7 अप, फैंटा, स्प्राइट। इन मशरूबात के अंदर शक्कर बेइंतहा मौजूद होती है, और ख़ास तौर पर माउंटेन ड्यू जो है वो बहुत बुरी है आपके जिस्म के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक कैन जो है उसके अंदर 120 ग्राम जो है वो शक्कर मौजूद है। और ये आम शक्कर नहीं है, ये शक्कर बनती है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से। तो मुझे पता है कि जब मौसम जो है वो गर्म होता है तो दिल करता है कि ठंडी मशरूबात पिएं, तो अक्सर लोग जो हैं वो फ़ौरन इस तरह के सोडा यानी कि कोका कोला और पेप्सी की तरफ जाते हैं, और जब वो आप अपने जिस्म के अंदर डालते हैं तो आपको महसूस होता है कि बजाय आपकी प्यास मिटाएं, ये आपकी प्यास में और ज़्यादा इजाफ़ा कर देते हैं, क्योंकि जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है यानी कि ज़्यादा शक्कर मौजूद है इन मशरूबात के अंदर, वो आपके जिस्म को डिहाइड्रेट करती है, यानी कि पानी की कमी में इजाफ़ा करती है आपके जिस्म के अंदर। इसके अलावा और कौन सी मशरूबात हैं जो कि आपने जो है उनसे परहेज़ करना है? उनमें शामिल है लेमनेड, इसके अलावा मीठी लस्सी और स्मूदीज़ जो होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी शक्कर होती है, वो आपने जो है उससे परहेज़ करना है। तो चूँकि ये जो है मशरूबात हैं तो हमें इस तरह महसूस नहीं होता कि हमारे जिस्म में इजाफ़ा करेंगी, लेकिन ये गलती ना करें, क्योंकि ये मशरूबात जो हैं ये आपके जिस्म के अंदर और आपके वज़न के अंदर बेइंतहा इजाफ़ा बर्पा करेंगे। एक और चीज़ जिससे आपने परहेज़ करना है वो है दूध। दूध के अंदर भी जो है वो बेपनाह शक्कर मौजूद होती है, और ख़ास तौर पर लो फैट मिल्क यानी कि 1% 2% मिल्क जिसे कहा जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है जो कि आपके जिस्म के अंदर वज़न में इजाफ़ा करते हैं। दूसरी चीज़ जिससे आपने भरपूर तरीके से परहेज़ करना है वो है हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर आप मेरे चैनल में मेरी पहली वीडियोज़ देखी हैं तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा ये किस किस्म की चीज़ें हैं। तो ये ऐसे खाने हैं जो कि आप अगर अपने जिस्म के अंदर डालें तो आपके जिस्म के अंदर शक्कर की सतह में बेपनाह इजाफ़ा होता है, जिसकी वजह से आपका लबलबा जो है वो मजबूर हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन का इखराज किया जाए, जिसकी वजह से ज़ियाबतीस का मसला जो है वो बहुत आसानी से हो सकता है। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इनमें शामिल हैं केक, पेस्ट्रीज़, कुकीज़, डबल रोटी, मिठाइयाँ, सफ़ेद चावल और नूडल। और मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वाकई जायके में कई दफ़ा अच्छी महसूस होती हैं और अच्छी लगती हैं, इसीलिए बहुत आसान है वज़न बढ़ना। ख़ास तौर पे जो मज़ेदार चीज़ें जो हैं जो महसूस होती हैं वो खाएं। तो मैंने जो है वो अपनी पुरानी एक वीडियो में कीटो ब्रेड की जो है वो आपको रेसिपी बताई है। तो अगर आपने वज़न कम करना है और लेकिन ब्रेड जो है वो एंजॉय करनी है तो आप वो वाली ब्रेड जो है वो बनाएं। तीसरी चीज़ जिससे आपने परहेज़ करना है वो है तली हुई चीज़ें। तो इनमें सिर्फ फ्राइड चिकन या फ्राइड फ्रेंच फ्राइज़ शामिल नहीं है, इसमें हर वो चीज़ शामिल है जो कि आप वेजिटेबल ऑयल के अंदर तलते हैं। तो इनमें शामिल हैं पकौड़े, समोसे, पूरियाँ, नमक पारे और निम्को। तो ये बहुत सारे स्नैक्स हैं जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
बग़ैर सोचे समझे जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब आप ये चीज़ें वेजिटेबल ऑयल के अंदर तलते हैं, ये ना सिर्फ जो है वो आपके जिस्म के अंदर मोटापा का बायस बनते हैं, बल्कि इसके अंदर एक जहरीला केमिकल जिसको ट्रांस फैट्स कहा जाता है वो उसका इखराज होता है, जो कि आपके खून की शरियानों को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से दिल का दौरा और फालिज का मसला जो है वो आसानी से होता है। इसके अलावा और बेपनाह बीमारियों का बायस बनता है ये ट्रांस फैट। तो अब ये सवाल है मेरा आपके लिए कि कौन सा खाना ऐसा है जो कि बदतरीन है आपके जिस्म के लिए? तो वाकई आपने सही पहचाना, ये है मीठी चीज़ें जो कि तली जाएं वेजिटेबल ऑयल के अंदर। तो देखें, जब मीठी चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा शक्कर होती है, जब वो वेजिटेबल ऑयल में तली जाती हैं तो उनके अंदर ट्रांस फैट्स भी आ जाते हैं। तो हमें इस बात का अंदाज़ा है कि शक्कर जो है वो आपके जिस्म के लिए बहुत बुरी है, लेकिन जब आप उसको तलते हैं तो उसके अंदर ट्रांस फैट्स भी आ जाते हैं। तो इस वजह से उनके जायके में इजाफ़ा होता है और ये जो है वो बहुत ज़्यादा नशा आवर चीज़ें बन जाती हैं, जिनसे फिर छुटकारा होना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल? इनमें शामिल हैं जलेबियाँ, मिठाई, डोनट्स, हलवा। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि खाना जो है वो ज़िंदगी की लज़्ज़तों में से एक बहुत बड़ी लज़्ज़त है और वाकई खाने जो हैं उनका जायका अच्छा महसूस होता है, ख़ास तौर पे जब आप दोस्त अहबाब के साथ बैठ के जो है वो खा रहे होते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जब आपने वज़न कम करना है और इस तरह की बुरी बीमारियों से बचना है, तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ करें। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर खावर कोई डाइट प्लान बताएं। तो देखें, डाइट प्लान बताने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि क्या क्या चीज़ें आपने नहीं खानी। तो खाने की चीज़ें तो बाद में आती हैं, पहले आप ये सोचें और ये समझें कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी, तो उससे जो है वो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी और आप जो है वो इन मालूमात से अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ लाएंगे, मुस्बत तब्दीलियाँ लाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।